हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास का चैप्टर सेकंड का पार्ट 2। यहाँ तक हमने पहले फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया है। इससे आगे हम सेकंड पार्ट में पढ़ा रहे हैं। वेलू ओपनड हिज आइज, देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड। वेलू जब अपनी आँखें खोलता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग उसके चारों ओर खड़े होते हैं। बट नो बॉडी वॉज लुकिंग एट हिम, पर उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा होता। हेयर, ए, यहाँ देखो। हे, ही टर्न्ड अराउंड, वेलू जो है मुड़ता है, पीछे देखता है। बिहाइंड हिम वाज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज, वेयरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। उसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई होती है जो कि वेलू की उम्र की होती है। उसने एक लंबी बनियान पहनी है जो कि उसके घुटनों तक आ रही है। Her hair was stiff and brownish, and she had a husk sack on one shoulder. उसके जो हेयर हैं वो उलझे हुए हैं और ब्राउनिश हैं, और उसकी जो शोल्जर है, एक कंधे पर एक थैला टंगा होता है। She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them. वो जो है अपने एक शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स, जो गंदे प्लास्टिक के कप्स गिरे हुए होते हैं उनको वो इकट्ठा कर रही होती है। एंड स्टफिंग देम, उनको अपने इनटू हर सैक, और अपने सैक में डाल रही होती है। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू। वो उन कप्पों को अपने थैले में डाल रही होती है। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू। वेलू ने सोचा कि वो लड़की उसे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, और एक लड़की ने बनियान क्यों पहनी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट इज़ योर नेम, इस तरह मुझे मत घूरो, इस तरह मत देखो। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे, वेलू बुड़बुड़ाया और वो दूसरी तरफ देखने लगा। सो मिस्टर वेलू, said the girl, looking at his bundle, run away from home. तो वेलू ने अपना नाम बुड़बुड़ाते हुए उसको बोला और वो दूसरी साइड देखने लगा। सो मिस्टर वेलू, तो इसलिए श्रीमान वेलू, लड़की ने बोला, लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल की तरफ देखते हुए, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग गए हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वो एक अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि वो उसने क्या किया था। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वो घर से भागा इसलिए भागा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका पिता उसे एक दिन फिर से पीटे। His father would snatch away all the money Velu and his sister earned and spend it on drink. वेलू का जो पिता था, उसके पिताजी थे जो, वो सारे पैसे वेलू और उसकी सिस्टर जो भी कमाते थे वो सारे पैसे ले जाते थे और इनको सबको ड्रिंक करने में स्पेंड कर देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह जो है तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो वट आर यू गोइंग टू डू हेयर, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो। बिकम रिच, अमीर बनने आए हो। वो लड़की है जो वेलू से पूछ रही है, क्या तुम यहाँ अमीर बनने आए हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो जो है उसके पास ही बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, धीरे से जो वेलू है वो थोड़ा दूर खिसक गया उससे। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम and pressed his stomach with a grimace. He felt hunger pinching him. वो लड़की जो है ना अब वेलू को पिंच करके देख रही है उसके पेट पर। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, उसके स्टमक को दबाकर, उसके पेट को दबाकर देख रही है। विद ए ग्रीमेस, हंगरी, क्या भूख लगी है। आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। यू वुड नॉट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली, तुम यहाँ पर निठल्ले बैठकर कोई भी फूड प्राप्त नहीं कर सकते। मेकिंग फेसिस, मुंह बनाकर। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंज कर सकती हूँ अगर तुम चाहो। शी पिक्ड अप हर सैक
एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। उसने अपना थैला उठाया, अपनी टोकरी उठाई और वो चल पड़ी वहाँ से। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। वेलू एक बेंच पर बैठ गया। व्हाट शुड ही डू? अब वो क्या करेगा? शुड ही फॉलो दिस गर्ल? क्या वो इस लड़की का पीछा करेगा? वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम? वो उसे कहाँ ले जा रही है? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड। वो जो है भीड़ में मतलब कि ओझल होती जा रही थी, उसको दिखाई नहीं दे रही थी अब। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। इसलिए उसे जल्दी से उसे सोचना था कि उसे क्या करना है। ऑल राइट, ठीक है। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, उसे नहीं सूझ रहा था कि वो कहाँ जाएगा। ही जम्प्ड अप एंड रेन आफ्टर हर। वो जल्दी से कूदा और उस लड़की के पीछे चला गया। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज। उसने ये भी नहीं देखा कि वो कहाँ जा रही है। अब आगे कंप्रेहेंशन है। वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ वाज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन। वाई? वेलू प्लेटफॉर्म पर बैठा था पर फिर भी उसे लग रहा था कि वो ट्रेन में बैठा है, क्योंकि बिकॉज हर लेग्स वाज ट्रम्बलिंग। उसकी जो टांगे थी अभी भी काँप रही थी। वट मेड हिम फील माइजरेबल? वो दुखी क्यों था? वेलू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट। वाई? है ना, उसने वो जो है ना वट मेड हिम फील माइजरेबल, उसको दुखी क्यों महसूस कर रहा था वो? क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा भीड़ कभी नहीं देखी थी, उसे सोच ही नहीं रहा था कि वो कहाँ जाएगा। वेलू ट्रेवल विदाउट ए टिकट। वाई? वेलू जो है बिना टिकट के यात्रा कर रहा था। क्यों कर रहा था? बिकॉज ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं था। हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन? वो टिकट कलेक्टर से कैसे बचा? बिकॉज देयर वॉज नोट कलेक्टर इन अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। जो अनरिजर्व्ड वहाँ पे कंपार्टमेंट था ट्रेन की, वहाँ पे कोई टिकट चेकर नहीं आया। वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम? वो घर से क्यों भाग गया? अब वो घर से क्यों भागा? बिकॉज हिज फादर स्नैच अवे ऑल मनी एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल? वो स्ट्रेंज गर्ल का पीछा क्यों कर रहा था? क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट नो वट टू डू। उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या किया जाए, इसलिए वो उसके पीछे चला गया। ठीक है, अब आगे आ गया। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू ए बिग बिल्डिंग। वेलू जो है उसके पीछे चलता गया। वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन। वहाँ पे एक बड़ा सारा वो भी था, डस्टबिन पड़ा था। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू को हैरानी हो रही थी कि वो लोग वहाँ पे क्यों गए हैं। ही कोच अप विद द गर्ल एज शी वाज लीविंग द स्टेशन। उसने क्या किया? उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया जब वो स्टेशन से जा रही थी। व्हेन दे गोट टू द रोड, जब वो सड़क पर गए, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन। वेलू ने देखा कि यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं वो चले जा रहे हैं और वो कोई किसी के लिए नहीं रुक रहे हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। जो धुआं था गाड़ियों का और मिट्टी थी वो उड़ती जा रही थी ऑल साइड्स, सारी जगह से। मेकिंग हिज हेड स्पिन, उसके सिर को भी उसने गंदा कर दिया। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू। है ना, उनको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ा, बहुत समय तक उनको इंतज़ार करना पड़ा कि उनको कुछ जगह मिले ताकि वो रोड क्रॉस कर सके। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू जो है कुछ हिचकिचाया पर उस लड़की ने उसको दूसरी साइड पहुंचा दिया। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? तुम क्या सोच रहे हो? ग्रेजिंग काउज। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। अच्छा, भी तुम ग्रेजिंग काउज की तरह क्या सोच रहे हो कि अगर तुम यहाँ पे बीच में खड़े हो गए तो तुम चटनी बन जाएगी तुम्हारी। बेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट। बेलू का जो दिल था वो अब भी तेज तेज धड़क रहा था। ही लुकड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई। उसने वापस मुड़कर देखा स्टेशन की तरफ और जो ट्रैफिक जा रही थी स्पीड से उसकी तरफ।
हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, उन्होंने कैसे इसको मैनेज किया कि वो इतनी दूर रोड क्रॉस करके। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम हज साइन बोर्ड्स। आगे आ गया है, दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, वो जो है रोड की साइड से चलने लगे, वहाँ पर कुछ साइन बोर्ड भी लगे थे। वेलू लुकड अप एट द पिक्चर, वेलू ने उन पिक्चरों को देखा। बनियंस, कार टायर्स, पेन्स, वोमेन होल्डिंग ए बॉक्स, द राइटिंग, ये जो सारे पोस्टर्स वगैरह लगे थे वहाँ पे, कार टायर्स के, पेन के, एक लड़की ने एक बॉक्स, एक औरत ने बॉक्स पकड़ा हुआ था। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, सारी राइटिंग जो है वो इंग्लिश में थी। सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मींट, उसको नहीं पता था कि उन पोस्टर्स पर क्या लिखा है। द गर्ल टर्न्ड इनटू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, वेलू स्टॉप्ड एंड पेप्ड ओवर द रेलिंग। सो इससे आगे जो है हम आपको फिर से करवाएंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो चुकी है, 10 मिनट से ऊपर हो गई है गाइस। ओके, थैंक यू।